ये अकाउंट रोजाना 30 से लेके $50 तक अर्निंग कर रहे हैं और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट से $24,000 पेड हो चुके हैं। अगर आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे रिफ्रेश भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी अर्निंग विड्रॉ हो चुकी है। अगर मैं आज आपको एक ऐसा लॉन्ग टर्म तरीका बता दूं जिसमें आप एड स्टार और फ्री ब्लॉगर वेबसाइट को यूज करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी आपने एक बार वेबसाइट सेटअप करनी है, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये तरीका आज एक ही वीडियो में आपको बता दूं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो से कामयाबी हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह आपको एक वेबसाइट सेटअप करना आना होनी चाहिए। मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा, मैं आपको कंप्लीट चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती हैं। तो आपने अपना माइंड खोल के रखना है। अगर आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आप उंगली से पकड़ के चलना सिखाएं, हमें आप उंगली से पकड़ के अर्निंग करना सिखाएं, सब कुछ हमें A to Z गाइड करें और आप हिंट बिना चीज बताएं, आप खुलकर हमें बताएं और हम भी ऐसी अर्निंग करना चाहें और हम भी यहाँ से $20-22,000 अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, तो मैं आपके लिए लाया हूं कोर्स एडस्टारा का ब्लैक हैट कोर्स। इसकी ओरिजिनल प्राइस $100 है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइस $100 मेंशन्ड है, लेकिन मैंने डिस्काउंट रखा हुआ था 1 जून तक, जो कि कल है, एक ही दिन रह गया है। इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर आप इस $100 वाले कोर्स को सिर्फ और सिर्फ $40 में लेना चाहते हैं तो आप मुझे अभी मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस कोर्स की डिटेल्स भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं जल्दी मुझे मैसेज करें, कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में बताई जाएगी। इस कोर्स में आपको बहुत सारे ब्लैक हैट मेथड बताए गए हैं जो कि यूट्यूब पे नॉर्मली कोई भी नहीं बता सकता। चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप जीरो हैं तो आपको थोड़ा सा ये सीखना होगा कि आप ब्लॉगर की वेबसाइट किस तरह क्रिएट करते हैं। आपने बस इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 2 स्टेप भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले है सेटअप ब्लॉगर वेबसाइट। ब्लॉगर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है ब्लॉगर। यहाँ पे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है तो इस तरह आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट टाइम भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, बस एक न्यू चेंजेस होगी। वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपने अपना नाम ऐड करना होता है। यहाँ पे टाइटल है, टाइटल आपने कुछ भी ऐसा लिख देना है डाउनलोड से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड से रिलेटेड मैं आपसे ये टॉपिक कीवर्ड क्यों रखवा रहा हूँ, आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट आपने कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड इस तरह का आपने कोई भी यहाँ पे लिख देना है, अपना नाम रख देना है, अपने यूआरएल का, अपने ब्लॉग का। यहाँ पे हमारा ब्लॉग बन चुका है। अगर हम अभी इस ब्लॉग को व्यू करते हैं तो ये हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। गूगल में आपने जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। अब यहाँ पे फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक वेबसाइट नजर आ जाएगी, goyabitemplates.com। इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लॉगर की थीम्स मिल जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप इनको फ्री में भी यूज कर सकते हैं और पेड भी होती है। यहाँ पे आपने यहाँ फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है। ये वाली थीम्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पे आपने कोई अच्छी सी थीम सेलेक्ट कर लेनी है जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हो आपको। यहाँ पे जैसा ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सी अच्छी दिखाई दे रही है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड आएगा, इसको आपने क्रॉस करना है। ये थीम आ चुकी है। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये हो रही है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद जो भी जिप फाइल होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। उसमें एक फाइल होती है XML, ये वाली जैसे फाइल है, इसको आपने ओपन कर लेना है। पहले आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा, इस कोड को आपने कर लेना है कॉपी, कंट्रोल-C के साथ कॉपी कर लेना है। तो बाद आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आपने थीम पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कोड आपको मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है और जो अभी आपने कोड कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे ये सेव हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, पहले हमारी वेबसाइट को जिस तरह से दिखाई दे रही थी, अब हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपने कुछ और सेटिंग्स करनी है, जैसा कि यहाँ पे आपने मेन्यू अपने हिसाब से लगाने, मेन्यू कौन से लगाने होंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे ये फुटर क्रेडिट वगैरह ये सब कुछ आप अपने लगा सकते हैं, ये लोगो अपना लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगर बेसिक
का पता नहीं है कि ब्लॉगर के बेसिक सेटिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, तो आपने मेरे चैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एडसेंस अप्रूवल गाइड्स। ये वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट A to Z बताया हुआ है कि किस तरह से आपने एक वेबसाइट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और किस तरह से मॉडिफाई करना है। हर चीज मैंने एक एक करके सिखाई हुई है। चेकआउट करें इस प्लेलिस्ट को, और भी आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। हमेशा शॉर्टकट के पीछे मत भागा करें। अब यहाँ पे बारी आ जाती है पोस्ट की। हमने पोस्ट क्या करना है यहाँ पे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ से आएगा, हम कौन से इस पे आर्टिकल लिखेंगे, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सेमरश का टूल ले लेना है। ये आपको 200-300 रुपए में किसी भी टूल सेलर से मिल जाएगा। मैं कोई भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी स्कैम भी कर जाते हैं, तो बाद में आप मेरा नाम लेंगे। इससे बेस्ट है आप खुद ही ढूंढ लें। फेसबुक पे आप जाकर पोस्ट लगाएं कि मुझे सेमरश चाहिए, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। 200-300 रुपए पर मंथ में आपको दे देते हैं। ये आपने टूल ले लेना है। इसमें आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड मैजिक टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है डाउनलोड। डाउनलोड आप टाइप करेंगे, इसको आपने सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो एवरेज केटी है वो 41 है, और यहाँ पे अगर आप इसके ट्रैफिक की बात करें तो ये ट्रैफिक तो बहुत बहुत ही ज्यादा है। अब ये वाला ट्रैफिक जो है ये तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। हम इस पे कभी भी रैंक नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो वाले कीवर्ड चाहिए जो कि जैसे हम आर्टिकल लिखें और वो रैंक में आ जाए और उन पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि दिखाने के लायक नहीं है। यूट्यूब यहाँ पे स्ट्राइक दे देता है और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसकी प्राइवेसी रखी हुई है। आप जब खुद टाइप करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आ जाना है, केडी पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे वेरी इजी इस पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके पास कीवर्ड्स आएंगे वो बहुत ही इजी हैं रैंक करने के लिए। जैसे आप उन पे आर्टिकल लिखेंगे आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कमाल, ये वाले ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि इतना ट्रैफिक भी आ रहा है। यहाँ पे देखें 33,000 ट्रैफिक आ रहा है, 22,000 आ रहा है, 18,000 आ रहा है, यानी ये एक कीवर्ड का है। अगर आप ये सारे कीवर्ड्स को कवर कर लेते हैं अपने आर्टिकल में, अपनी वेबसाइट में एक एक आर्टिकल आप लिख लेते हैं या दो दो आर्टिकल भी आप लिख लेते हैं, तो आप ये हिसाब लगा लें कि पर मंथ ये सारे काउंट कर लें, पर मंथ आपके पास वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इतना ना भी आया, इसका हाफ भी आप लगा लें, तब भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जो कि टोटली यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, बहुत सारी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप ऑल कीवर्ड्स पे देखें तो ये 25,000 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको इस रेंज में मिल जाते हैं। इन कीवर्ड्स पे आपने एक एक करके आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के लिए सिंपली आपने चैट जीपीटी का यूज करना है, और चैट जीपीटी में आपने एक एक्सटेंशन यूज करनी है जिसका नाम है AI। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं AIPRM, AI प्रॉम्प्ट शॉर्ट फॉर्म में। ये आपने एक्सटेंशन यूज कर लेनी है। जैसे आप एक्सटेंशन यूज करेंगे उसके बाद आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने वो वाला कीवर्ड देना है जो कि हमने यहाँ पे देखा है कीवर्ड। इस पे आपने कोई एक कीवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेना है, वो कीवर्ड आप यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमें आर्टिकल इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही सिंपल एंड यूनिक आर्टिकल है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये FAQs वगैरह सब कुछ जो भी आर्टिकल में कवर किया जा सकता है वो इसने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ये 100% यूनिक आर्टिकल है और ये गूगल इसको अलाउ भी करता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चैट जीपीटी कभी भी खराब आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अभी भी आर्टिकल राइट कर रहा है। अगर ये वाला आर्टिकल आप किसी और से लिखवाते हैं, किसी को पैसे पे करके लिखवाते हैं, तो आपसे हाई अमाउंट चार्ज कर लेंगे। इस तरह का आपको आर्टिकल नहीं लिख के देंगे। ये आर्टिकल इसने हमें राइट करके दिया है। सिंपली आपने इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है, अपने ब्लॉगर वेबसाइट में आ जाना है या न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने उस आर्टिकल को आगे सेम एज इट इज पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने ये वाली जो चीजें लिखी हुई है ना इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपने इनको बोल्ड कर देना है। जहाँ पे ये स्टार लिखा हुआ है आपने इसको बोल्ड कर देना है। अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का हमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है, बट आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, ये वाले जो आउटलाइंस हैं इसको आपने यहाँ से बोल्ड कर देना है। ये ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है इसको भी आपने डिलीट कर देना है इस तरह से, और ब्लॉग का जो टाइटल है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि इसका टाइटल कहाँ से लेना है, तो जो भी आपने आर्टिकल राइट करवाया है उसको आपने ये बोल देना है कि गिव मी हिज
SEO, यहाँ पे SCWO लिख दिया है। आपने SEO और टाइटल आपने इसको कहना है कि ये आपको इस आर्टिकल का टाइटल यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इन चीजों को आपने यहाँ से बोल्ड कर देना है, जो भी स्टारिक है यहाँ पे लगा हुआ है उन चीजों को आपने बोल्ड कर देना है, H1 और H2। H1 ये होता है कि ये आपका सबसे बड़ा H1 टॉप है, और यहाँ पे ये H2 और H3 बाद में इस तरह आते रहते हैं। जैसा कि ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसको आपने यहाँ से बोल्ड कर देना है, जितनी भी हेडिंग्स है उसको आपने बोल्ड कर देना है। और H1 H2 ये भी मैं डिटेल में बताया हुआ है। इसकी सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैंने इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह नहीं की, वो आपने खुद कर लेनी है, क्योंकि मेरा काम है जस्ट आपको गाइड करना। ये हमारे पास आर्टिकल आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम अर्निंग कैसे करेंगे। अर्निंग करने के लिए सिंपली आपने इस वेबसाइट को कॉपी करना है, आपने अपने एड्स के अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें अर्निंग नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर आपके मेन अकाउंट में तो अर्निंग है ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं, यहाँ से भी मैंने अर्निंग ली हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये इतना मैंने विड्रॉ किया हुआ है, $341। ये मैंने विड्रॉ किया हुआ है। ये डेमो अकाउंट है, इसमें मैंने ज्यादा अर्निंग नहीं की, बिकॉज इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि सारे तरीके मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहता हूँ। और इसमें ये भी रिस्क रहता है क्योंकि मैं शो करवाता हूँ, वेबसाइट वगैरह भी शो करवाता हूँ, तो हो सकता है कल कोई डायरेक्टली आके एड्स पे क्लिक करके अगर ज्यादा इसमें अमाउंट होगी तो वो जाया चली जाएगी। इससे बेस्ट ये है कि मैं इसमें बहुत ही कम अर्निंग करता हूँ। ये जो अर्निंग मैंने की, ये भी चैलेंज करके मैंने अर्निंग की थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें अर्निंग करके दिखाओ, तो ये मैंने $300 इसमें अर्निंग करके दिखाई थी, जस्ट आपको प्रूफ देने के लिए। अब यहाँ पे अपने वेबसाइट्स पे आ जाना है, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, तो यहाँ पे कैटेगरी में आपने यहाँ पे डाउनलोड्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे पॉप अंडर ऐड ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये कुछ देर पेंडिंग में शो होगी, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको इस तरह एक्टिव ऑप्शन शो हो जाएगा। आपका जो पॉप अंडर ऐड होगा उसके सामने इस तरह आपने यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना है। ये वाला कोड कॉपी कर लेना है और कोड की डिटेल्स ऊपर भी लिखी हुई है, जहाँ पे हेड टैग खत्म हो रहा है इसके ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है, अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में आ जाना है, थीम पे क्लिक करना है। बाय द वे यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है वो यही है कि आपने एड्स अकाउंट क्रिएशन और यहाँ पे एड सेटअप करना है। एड्स अकाउंट क्रिएट करना तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये भी पता नहीं है तो फिर आप बहुत दूर हैं इस रेस में, बहुत पीछे हैं। यहाँ पे आपने आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करना है। अगर आप पीसी में है तो यहाँ पे आपको कहीं भी व्हाइट स्पेस पे क्लिक करके कंट्रोल F प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है हेड को और यहाँ पे ये हेड सर्च हो जाएगा। ये वाली लाइन याद रख लें आप, अगर आप मोबाइल में है तो ये 6418 ये वाली लाइन याद रख लें। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इस लाइन पे आ जाना है, ये आपको हेड मिल जाएगा। इसके ठीक अबव आपने अपना जो ऐड है उसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आप सोशल बार ऐड भी लगा सकते हैं। सोशल बार ये ऐड यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है इस कोड को और यहाँ पे आपने आ जाना है। ये सोशल बार ऐड कहाँ पे ऐड करना है ये भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, वहां पे आपने सोशल बार ऐड को पेस्ट करना है, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाना है, सेम व्हाइट स्पेस पे क्लिक करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर आपने वो वाला कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सिंपली आपने इसको सेव कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे एड ब्लॉकर है, इसको हम यहाँ से पॉज कर देते हैं ताकि जितने भी एड्स हैं यहाँ पे शो हों। अब यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट पे ऐड आ चुके हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, एक तो ये सिंपली आपके सामने ऐड शो हो गया, ये सोशल एड्स हैं। और यहाँ पे आप चेक करें इसका कमाल, पॉप अंडर वो ऐड होता है जो कि डायरेक्ट लिंक बेस्ड होता है, यानी कहीं भी अगर कोई क्लिक करता है व्हाइट स्पेस पे भी तो आपके डायरेक्ट लिंक पे वो चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं खाली जगह पे भी अगर क्लिक करता हूँ या इसको रीड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी जगह पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऐड है वो लग चुका है और यही तरीका है यहाँ से अर्निंग करने का। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे सोशल एड्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और ये 100% लीगल वे है और ये लॉन्ग टर्म वे है। अगर आप इन आर्टिकल्स पे, आप इन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना भी ट्रैफिक है लाखों में, ये आप गेन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपने उसी के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।